हाय गाइस। आज मैं लॉरस लैब करके एक स्टॉक है जो निफ्टी फार्मा के अंदर आता है। वो स्टॉक की एनालिसिस कवर करूँगा। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी उसका चार्ट ओपन करके रखा है और ये है ईयरली टाइम फ्रेम पर। इसका अगर आप ऑल टाइम लो देखेंगे तो अराउंड 61 रुपीज़ के आसपास है। ये जो मैंने नीचे ब्लैक लाइन मार्क करके रखी है। और इसका ऑल टाइम हाई जो है वो है 724 रुपीज़ के आसपास। अ, इसकी करंट प्राइस जो अभी चल रही है वो है 401.85। सो एक बड़ी रेंज का स्टॉक है। 61 रुपीज़ से लेके 724 रुपीज़ की जर्नी ऑलरेडी एक तय कर चुका है और वहाँ से फिर से नीचे की तरफ मूव होके पिछले 2 साल से एक एक रिवर्सल दिख रहा है इस स्टॉक में। मुझे ऐसा लगता है कि लॉरस लैब बहुत ही जल्द एक ब्रेकआउट देने वाला है और ब्रेकआउट देगा ऊपर की तरफ। पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि मुझे क्यों ऐसे ये ब्रेकआउट के चांसेस लग रहे हैं। मैं ये मार्किंग्स हटा देता हूँ। 2 मिनट। ओके। इसी को अब मैं मंथली टाइम फ्रेम पर लेकर जा रहा हूँ। मैं ब्रेक कर रहा हूँ। ये है हमारा मंथली टाइम फ्रेम। कुछ मैंने मार्किंग्स ऑलरेडी करके रखी है। मैं आपको उसके बारे में आपको बताऊंगा। बट मैं जो रेंज की बात कर रहा था, यहाँ से स्टॉक बिल्कुल 61 से यहाँ 724 रुपीज़ के आसपास गया है और वहाँ से फिर नीचे आया है अराउंड 290 रुपीज़ के आसपास। और फिर 290 से फिर से एक और बार, जैसे मैंने कहा कि पिछले साल 2023 में एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिला है हमें। और जैसे मैंने कहा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट आने की। ठीक है। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या एग्जैक्टली प्राइस एक्शन बना है इसमें। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक 3-4 साल का कंसोलिडेशन था नीचे। अगर जो मैं ब्लू में मार्क कर रहा हूँ, कंसोलिडेशन मतलब प्राइस उसी रेंज में घूमती रही, यहाँ के यहाँ, बस इसमें ऊपर नीचे करती रही। बट फाइनली एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला और वो जब ब्रेकआउट मिला तो प्राइस एकदम बिल्कुल ऊपर की तरफ चली गई। ठीक है। बट 723 से जब प्राइस नीचे आ रही थी तो एक पॉइंट पे आके रुक गई और यहाँ से फिर से ऊपर चली गई। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों यहाँ पर आके ये पर्टिकुलर पॉइंट पे प्राइस रुकी है और क्या रीज़न है यहाँ यही से वो रिवर्स हुई है। तो इसको हम थोड़ा सा और मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में ब्रेक करते हैं। मैं मार्किंग्स हटा देता हूँ। ओके। मैं पहले आपको क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर लेकर जाता हूँ। इसके पहले ये ईयरली टाइम फ्रेम है जो मैंने आपको दिखाया। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर। यहाँ पे मैंने कुछ ऑलरेडी मार्किंग करके रखी है। ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो ये एक क्वार्टर की बहुत बड़ी कैंडल है जिसका मूव अराउंड 363 रुपीज से लेकर 694, मतलब 700 रुपीज, ऑलमोस्ट डबल हुआ है ये स्टॉक सिर्फ एक क्वार्टर में। तो डेफिनेटली ये एक पॉइंट है कि यहाँ कुछ ना कुछ हुआ होगा इस पर्टिकुलर जोन में। इसीलिए प्राइस ने इतना बड़ा मूव दिया हुआ है। तो डबल हुई है प्राइस जस्ट 3 महीने में। ये क्वार्टर का टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो इसका मतलब डेफिनेटली ये है कि यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जहाँ जिसकी वजह से ये इतना बड़ा मूव आया है। ठीक है। सो प्राइस जब करेक्ट हो रही थी तो यहाँ से बिल्कुल नीचे आते 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 फाइनली हमारे क्वार्टरली के डिमांड जोन में एंटर हुई। और ये जो डिमांड जोन है, ये मैं अभी आपको, मैंने जो मार्क करके रखा है मैं दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे 249 के आसपास एक लाइन है और यहाँ 363 के आसपास एक लाइन है। तो बेसिकली ये हमारा लेगिन है जो कंप्लीट कैंडल है क्वार्टर की और फुल कैंडल है। उसके बाद ये दो बेस कैंडल्स है, एक बेस कैंडल ये है, एक बेस कैंडल ये है, और फिर ये प्रॉपर लेग आउट है जो अगेन एक कंप्लीट फुल कैंडल है। ठीक है। सो अगेन आपकी जानकारी के लिए, डिमांड जोन्स बेसिकली ये रैली का डिमांड जोन है। यहाँ पे एक रैली की कैंडल है, ये बेस की कैंडल है, ये एक और बेस कैंडल कैंडल है और ये फिर से रैली की कैंडल है।
तो ये एक डिमांड जोन का टाइप होता है, और वही टाइप है ये क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पर। सो जैसे मैंने कहा कि प्राइस नीचे आते आते इसी डिमांड जोन में एंटर हुई और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ मूव होना शुरू हुई। लेकिन इसका रीज़न सिर्फ ये नहीं है कि बस क्वार्टरली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में प्राइस एंटर हुई और बस वहाँ से चल गई। बट हम इसको अब क्या करेंगे, आगे और ब्रेक करेंगे, मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पर समझने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ था। क्वार्टरली में तो हमें समझ में आया कि यहाँ पे एक डिमांड जोन था, प्राइस बिल्कुल डिमांड जोन में एंटर हुई और वहाँ से फिर एक अपवर्ड जर्नी स्टार्ट हुई। अब हम इसको ब्रेक करेंगे मंथली टाइम फ्रेम पर। ये मैंने अब मंथली का चार्ट ओपन किया है। अगर हम मंथली की टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम पर हमारे पास कोई अच्छा जोन नहीं है या क्लियर जोन नहीं है। अगर आप देखोगे तो यहाँ बहुत सारी बेस कैंडल्स है, तो यहाँ पे कुछ थोड़े 6-7 महीने का कंसोलिडेशन रहा है। प्राइस यहाँ के यहाँ घूमी है और फिर यहाँ से वो एक मूव आया था। तो हमने क्वार्टरली तो देखा, क्वार्टरली में हमें क्लियर डिमांड जोन दिख रहा था, लेकिन मंथली में वैसी पिक्चर एक्चुअली है नहीं। तो मंथली में काफ़ी सारे बेस कैंडल्स हैं, तो प्रॉपर हमारे पास एक्चुअली लोकेशन नहीं है या प्रॉपर डिमांड जोन नहीं है। ठीक है, तो अब इसी को हम वीकली टाइम फ्रेम पर लेकर चलते हैं। मैंने यहाँ पे मार्किंग कर रखी है वीकली टाइम फ्रेम की, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पर हमारे पास एक क्लियर डिमांड जोन है, और ये जो डिमांड जोन है वो है ड्रॉप बेस रैली का। तो ये ड्रॉप कैंडल है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये वीक में प्राइस यहाँ पे ड्रॉप हुई, यहाँ दो बेस कैंडल्स है, ये बेस कैंडल्स है, और यहाँ से फिर रैली हुई। ठीक है, तो बहुत बार ऐसे होता है कि जो डिमांड जोन्स एक्चुअली ड्रॉप बेस रैली पैटर्न के होते हैं वो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन्स होते हैं। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस डिमांड जोन ने कहीं ना कहीं प्राइस को रोक के फिर एक रिवर्सल ट्रेंड दिया हुआ होता है। सो फॉर एग्जांपल इसमें प्राइस यहाँ से नीचे आई, ड्रॉप हुई, फिर यहाँ बेस कैंडल्स क्रिएट हुई, इसका मतलब यहाँ पे प्राइस को नीचे जाने से रोका गया था, और फिर यहाँ से फिर प्राइस एकदम बिल्कुल ऊपर चली गई। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम पर जब हमने ब्रेक करके देखा तो हमारे पास एक क्लियर डिमांड जोन है ड्रॉप बेस रैली का, और ये डिमांड जोन है 249 से लेके 292 रुपीज़ का, जो यहाँ पे मैंने मार्किंग कर कर रखी है। ठीक है, अब जब हम देखेंगे जब प्राइस ऊपर से जब नीचे आई, ये देखिए बिल्कुल इसी जोन में प्राइस ने एंट्री ली। ये देखिए, ये कैंडल देखिए, इसी जोन ने इसी जोन में प्राइस एंटर हुई, और यहाँ से फिर रिवर्सल प्राइस की रिवर्सल स्टार्ट हुई। सो बेसिकली ऊपर से 723 रुपीज़ से प्राइस नीचे आई, नीचे आते आते क्वार्टरली का तो डिमांड जोन था ही जो हमने ये दिखा था, ये हमारा क्वार्टरली का डिमांड जोन है। लेकिन जब हमने इसको मंथली और वीकली में जब हम एक्चुअली इसको ब्रेक किए तो हमें ठीक से एक डिमांड जोन दिखा, जो यहाँ पे ये डिमांड जोन था जो 249 रुपीज़ से लेके 292 का था, और उसी जोन में प्राइस आई। मैं आपको दिखाता हूँ उसका लो क्या था ताकि आपको क्लियरली समझे। ये देखिए, इस पर्टिकुलर वीकली कैंडल की लो है 278 रुपीज़, 279 इनफैक्ट। ठीक है, सो और वहीं से फिर यहाँ से एक रिवर्सल स्टार्ट हुआ था। ठीक है, सो बेसिकली पॉइंट ये है कि एक बहुत ही अच्छा डिमांड जोन था वीकली टाइम फ्रेम पर, जो कोइंसाइड कर रहा था एक बड़े टाइम फ्रेम के साथ, जो जो कि था क्वार्टरली टाइम फ्रेम। और उससे और बड़ी बात एक और है कि वो फ्रेश जोन था, मतलब इसमें प्राइस इसके पहले कभी आई नहीं थी। तो इस जोन की जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी हाई थी, अच्छा जोन था, और प्राइस वहीं पे आई और वहाँ से फिर ऊपर की तरफ चलती गई। ठीक है, अब हम आगे समझने की कोशिश करते हैं कि जब प्राइस इस वीकली डिमांड जोन से रिएक्ट हुई तो किस तरीके से आगे बढ़ी, और मैं क्यों ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इसमें एक ब्रेकआउट आने वाला है, ये हम अब समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है? अब
अब मैं चार्ट वीकली टाइम फ्रेम पर ही रख रहा हूँ कुछ टाइम के लिए, जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए कि यहाँ से जब प्राइस ऊपर गई तो बिल्कुल एक हायर हाई का पैटर्न क्रिएट करते करते गई। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बार के लिए प्राइस रुकी थी, फिर यहाँ से ऊपर गई, देखिए यहाँ पे फिर रुकी थी, यहाँ से फिर ऊपर चली गई, फिर यहाँ पे लंबे समय तक रुकी थी, अब यहाँ से फिर से थोड़ी ऊपर चली गई। ठीक है, तो जब प्राइस ने रिएक्ट किया हमारे जोन में आने के बाद, तो बिल्कुल एक हायर हाई का पैटर्न क्रिएट करते हुए अब प्राइस ऊपर चल रही है। ठीक है, ये मैं मार्किंग्स हटा देता हूँ। अब कुछ दिनों पहले ही प्राइस ने एक और एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिया था। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ डेली के टाइम फ्रेम पर, सॉरी उसके पहले मैं वीकली टाइम फ्रेम पर आपको एक और चीज़ बता दूँ। ये एक क्लियरली एक रेजिस्टेंस बना हुआ था जो प्राइस क्लियर नहीं कर पा रही थी। ये देखिए मैं यहाँ पे रेड में इसको मार्क करके रखता हूँ, और इसको मैं रेजिस्टेंस इसलिए मानता हूँ क्योंकि प्राइस मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे आके नीचे आई थी। सबसे पहली बार यहाँ यहाँ आके नीचे आई थी, फिर ऊपर आई, फिर से यहीं पे रुकी, फिर नीचे आए, फिर ऊपर आए, फिर से एक बार यहीं पे रुकी और वहाँ से फिर नीचे आई। नीचे आके एक लगभग 7-8 हफ्तों का, 7-8 वीक्स का कंसोलिडेशन रहा। फाइनली वो कंसोलिडेशन ब्रेक करके प्राइस ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके प्राइस ऊपर चली गई। ठीक है, ऊपर चल के अब फिर से नीचे आई है, बट आगे मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों नीचे आई। बट पॉइंट इज कि ये वाला जो एक रेजिस्टेंस था 412 का, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था जो एक रिसेंटली प्राइस ने ब्रेक किया है। मैं ये मार्किंग्स हटा देता हूँ। 412 का रेजिस्टेंस कैसे ब्रेक हुआ अब मैं वो समझाता हूँ आपको। उसके लिए मैं आपको डेली के टाइम फ्रेम पर लेकर चल रहा हूँ। एक मिनट, मैंने कुछ मार्किंग्स कर रखी थी जो मैं निकाल देता हूँ एक मिनट के लिए। ये डेली का टाइम फ्रेम है। मैं एक लाइन डेफिनेटली मुझे अब यहाँ मार्क करनी है, वो कि वो ये है, और ये बेसिकली नथिंग बट हमारा रेजिस्टेंस ही है 412 का। प्राइस डेली के टाइम फ्रेम पे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे यहीं से नीचे आई 412 से, फिर से ऊपर चली गई, फिर से हमारे रेजिस्टेंस के पास, यहाँ से फिर नीचे आई, नीचे से फिर ऊपर आई, फिर से एक और बार 412 के रेजिस्टेंस के पास। बट इस बार प्राइस ने यहाँ से एक अच्छा खासा पुश डाउन, बेसिकली प्राइस अच्छी खासी नीचे चली गई, और नीचे जाने के बाद फिर यहाँ पे रुक गई प्राइस, और यहाँ से फिर ऊपर चली गई। अब यहाँ पे क्यों रुकी ये समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, वीकली के टाइम फ्रेम पर एक डिमांड जोन था यहाँ पे। ये देखिए मैं अब यहाँ पे इसको मार्क कर रहा हूँ। ये अगेन ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन है, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ड्रॉप बेस रैली के जो डिमांड जोन्स होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, वो अच्छे से चलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने प्राइस को रोक कर फिर एक रिवर्सल ट्रेंड दिया होता है। सेम चीज़ है, यहाँ से प्राइस नीचे आई, ये एक बेस कैंडल है, ये एक बेस कैंडल है, और यहीं से प्राइस एक अच्छा खासा मूव देके फिर ऊपर चली गई थी। ठीक है, सो हमारी इसी वीकली के डिमांड जोन में प्राइस एंटर हुई, ये देखिए। ठीक है, और यहीं से ऊपर की तरफ चली गई। इसका एक और रीज़न है, सिर्फ वीकली डिमांड जोन ही एक रीज़न नहीं है कि प्राइस फिर से वहाँ से ऊपर चली गई। एक और चीज़ है जो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, और वो है ये सपोर्ट। ये एक ट्रेंड लाइन, एक चैनल पैटर्न बन रहा है काफ़ी लंबे समय से। ये देखिए, ये एक सपोर्ट, क्लियर सपोर्ट लाइन बन रही है, प्राइस ऊपर जाती है, फिर हमारी सपोर्ट लाइन पे आती है, यहाँ से फिर ऊपर चली गई, ऊपर से फिर से नीचे आई, यहाँ पे एक और बार डिमांड जोन तो था ही वीकली का, लेकिन यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट था। तो यहीं पे प्राइस सपोर्ट, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके फिर प्राइस धीरे धीरे ऊपर चली गई। ठीक है, अब मैं आपको फिर से डेली के टाइम फ्रेम पर लेकर चल रहा हूँ। ये मार्किंग्स हटा दे रहा हूँ। ओके, ये हमारा डेली का टाइम फ्रेम है, और देखिए
यहाँ से प्राइस कंसोलिडेट होते 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 बेसिकली फाइनली जो एक रेंज बन रहा था, जो ये रेजिस्टेंस लाइन थी 412 की, फाइनली उस रेंज को, उस रेजिस्टेंस को प्राइस ने ब्रेक किया और फिर ऊपर चली गई। ठीक है? तो ये एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है। सबसे पहली बात, वीकली का डिमांड जोन था और साथ में सपोर्ट, ट्रेंड लाइन का भी एक सपोर्ट था, यहाँ से प्राइस ऊपर चली गई और 412 की रेंज को ब्रेक किया। अब ब्रेक करने के बाद जनरली मतलब काफ़ी सारे टाइम ऐसे होता है कि एक लंबे समय का अगर कोई रेजिस्टेंस टूटता है तो प्राइस अच्छा खासा मूव अप मूव देती है, बट इसमें ऐसे नहीं हुआ। प्राइस 412 को ब्रेक करके जिस थोड़ी ही नीचे गई, सॉरी थोड़ी ही ऊपर गई अराउंड 440, और पिछले कुछ दिनों से अब फिर से नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, अब इसका भी एक रीज़न है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्यों यहाँ से प्राइस अब नीचे आ रही है। उसके पहले मैं मार्किंग्स हटा देता हूँ, गिव मी अ मिनट। हाँ, अब अगर आप वीकली के टाइम फ्रेम पर देखोगे तो जैसे नीचे की तरफ से ये एक सपोर्ट लाइन, ट्रेंड लाइन बन रही है, वैसे ही ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस, बहुत लंबे समय का एक रेजिस्टेंस चल रहा है प्राइस में। ये देखिए, ये वीकली के टाइम फ्रेम पर है। यही आपको अगर मैं मंथली के टाइम फ्रेम पर दिखा दूं तो ये देखिए, ये मंथली का टाइम फ्रेम है। ठीक है, तो क्या हुआ, प्राइस अब मैं डेली के टाइम पे ब्रेक करके बता रहा हूँ आपको। ठीक है, प्राइस ने बेसिकली रेंज को तोड़ते हुए ऊपर चली गई और फिर से हमारे लंबे समय का जो एक ट्रेंड लाइन चल रही है रेजिस्टेंस की, उसी रेजिस्टेंस के आसपास प्राइस आई फिर से और वहीं से अब नीचे आ रही है। ठीक है, अब नीचे तो आ रही है लेकिन जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा कि अब मुझे लगता है कि इसमें ब्रेकआउट आने के चांसेस है, और वो भी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आने के चांसेस है। अब मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि मुझे ऐसे क्यों लगता है कि ब्रेकआउट के चांसेस है। उसके पहले बस थोड़ी ये मार्किंग्स हटा दूँ मैं, इसके में मिनट। ओके, ओके, सो ब्रेकआउट के चांसेस क्यों है। सबसे पहली बात, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक रेजिस्टेंस जो था 412 का, वो ब्रेक हुआ है। सो वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। दूसरी बात, नीचे की तरफ से एक क्लियर सपोर्ट लाइन बन रही है। ठीक है, प्राइस अगर यहाँ से नीचे आई तो बिल्कुल यहाँ पे रुकने के चांसेस है और यहाँ से एक बार के लिए रिवर्स हो सकती है प्राइस। तो अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये है कि एक जो रेंज है प्राइस की, वो नैरो होने वाली है आगे चलकर। नैरो मतलब जैसे ये देखिए, ये रेजिस्टेंस से नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर एकदम बिल्कुल नीचे, फिर ऊपर। लेकिन इस बार प्राइस ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस नीचे आएगी यहाँ पे, और हो सकता है कि इसी सपोर्ट, ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट की लेवल है, यही से प्राइस फिर से ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो दूसरा इंडिकेशन ये है कि रेंज जो है वो अब नैरो हो रही है। ठीक है, सो पहला इंडिकेशन ये है कि 412 का रेजिस्टेंस एक बार प्राइस ने तोड़ दिया है। प्राइस अब भले ही नीचे आ रही है, बट नीचे भी अगर प्राइस आई तो एक सपोर्ट है यहाँ पर, और बेसिकली रेंज हमारी नैरो होती जा रही है, रेंज छोटी होती जा रही है। तो जब ब्रेकआउट आता है तब ऐसे ही आता है कि जो एक रेंज होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, वो जैसे यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दूँ, पहले ऐसे बड़ी रेंज चलती है, फिर धीरे धीरे करके वो छोटी 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 ऐसे होती है, एंड फाइनली इधर प्राइस एकदम ऊपर चली जाती है या नीचे चली जाती है। ठीक है, सो एग्जैक्टली वैसे ही हुआ है, हो रहा है लॉरस लैब में। जो रेंज है वो धीरे धीरे अब नैरो हो रही है। ठीक है, अ, उसका एक और रीज़न ये है, अगर आप देखोगे तो यहाँ नीचे की तरफ देखिए, ये ब्लू लाइन जो है, एक मिनट, सॉरी,
ये जो ब्लू लाइन मैंने मार्क करके रखी है वो है वीकली टाइम फ्रेम का ईएमए, ठीक है। तो हो सकता है कि वीकली टाइम फ्रेम का जो ईएमए है प्राइस उसका सपोर्ट ले, यहाँ तक आए और यहाँ से रिवर्स हो जाए। ये हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। अगर प्राइस नीचे की तरफ आई तो ये ज़रूर आप चेक कीजिएगा कि जो वीकली टाइम फ्रेम का 20 ईएमए है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो अगर प्राइस को सपोर्ट करता है तो हो सकता है कि प्राइस यहीं से फिर से थोड़ी ऊपर चली जाए। इन केस अगर सपोर्ट नहीं करता है प्राइस, ईएमए को ब्रेक करके अगर प्राइस नीचे आती है, तो डेफिनेटली ये वाली जो लेवल है जो मैंने आपको पहले बताई है कि ये लेवल चल सकती है, यहाँ से फिर प्राइस ऊपर की तरफ मूव हो सकती है, ठीक है। सो दो तीन रीजंस जैसे मैंने बताए, रेजिस्टेंस ऑलरेडी एक 412 का टूटा है, प्राइस की जो रेंज है वो नैरो हो रही है, नीचे की तरफ वीकली टाइम फ्रेम का एक 20 ईएमए का सपोर्ट है, वो आने वाले दिनों में हमें चेक करना है कि 20 ईएमए का सपोर्ट जो है वो चलता है कि नहीं। इन केस नहीं चलता है और प्राइस अगर नीचे आई तो नीचे का लेवल का जो डेफिनेटली ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, वहाँ से प्राइस फिर से ऊपर जा सकती है, ठीक है। सो ये बेसिकली लॉरस लैब का प्राइस एक्शन है, और इसको आप मैं डेफिनेटली आपको पुश करूँगा कि आप डेली इसको ट्रैक करें, समझने के लिए कि अगर इसमें ब्रेकआउट आने वाला है तो कैसे आ सकता है। मैंने रीज़न सारे आपको बता दिए हैं कि क्यों आ सकता है ब्रेकआउट, बट इसको आगे चल के ये समझने के लिए कि वाकई में ब्रेकआउट आता है या कैसे प्राइस एक्शन बनती है, इसको आप ट्रैक कीजिए। और मैंने ये आपको एनालिसिस मेरा समझाया है, टेक्निकल एनालिसिस, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें इन्वेस्ट करें। आपको अगर लॉरस लैब में इन्वेस्ट करना है तो आपके कंसल्टेंट से आप पहले बात करिए, उनसे कंसल्टेंसी लीजिए और उसके बाद ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। थैंक यू।